हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के प्रतिलोम फलन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका टेस्ट हम पूरा करेंगे इसमें, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और आपको कितने समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं टाइम बिना गवाए। पहला क्वेश्चन है हमारा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2 सही √2/3। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम इसकी LHS लिखेंगे। LHS हमारी दी गई है यहाँ पे 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये 9/8 है, ये 9/4 है। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा 9/4। तो 9/4 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, और जब आपने इसको कॉमन लोगे तो अब हमें देखना क्या बचा। भाई 9 तो यहाँ से बाहर निकल गया, कॉमन में से पाई बचा, और 4 2 जा 8 होता है, यहाँ पे हमारा 2 बचा है। माइनस 9/4 पूरा का पूरा बाहर निकल गया है, ये बचा है हमारा साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4। देखिए 9/4 तो हमारे क्वेश्चन में है जो हमें प्रूव करना है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है π/2। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y नहीं x, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, ये साइन इनवर्स x अगर हम इधर ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये देखिए ये वाली फॉर्म हमारी यहाँ पे बनी हुई है π/2 माइनस साइन इनवर्स x की, तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, कोस इनवर्स x, और x के प्लेस पर क्या है मेरा 1/3 है। अब यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा आपका कोस इनवर्स 1/3। अब 9/4, अब ये जो कोस इनवर्स 1/3 आया इसको हमें किस में चेंज करना है, साइन इनवर्स में, क्योंकि यहाँ पे साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमारा कोस इनवर्स x है तो इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस x²। ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, ये हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स √1 माइनस x। x की वैल्यू कितनी है भैया, x की वैल्यू है 1/3, तो x² है तो इसके प्लेस पर हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, और सोल्व करेंगे इसको 1 माइनस 1/3 3 जा 9, 9/4 साइन इनवर्स। इसको हम सोल्व करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, 9 1 जा 9 में से 1 गया 1, √8/9 हो जाएगा आपका 9/4। अच्छा ये जो साइन इनवर्स है आप इसको सोल्व करोगे तो साइन इनवर्स ये जो √8 है इसको क्या लिखेंगे हम, देखो जिसको नहीं आता हो यहाँ पे देख लीजिए, 8 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 2, पेयर बाहर आ जाएगा तो ये आपका 2√2 हो जाएगा। तो √8 हमारा हो गया 2√2, और √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है बताते रहिए। आइए देखते हैं टेस्ट का प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे टेस्ट पेपर का, tan इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। इससे सोल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई x की साइड में करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई जब हम x करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ये 2 तो हमारा इस तरफ चला ही गया है, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ये 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दी। इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमें 2 को रिमूव करना है, और 2 को रिमूव करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा ये कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारा 2x/1 माइनस x²। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। x के प्लेस पर हमारी वैल्यू है 1 माइनस x/1 प्लस x। यहाँ पे हम वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला जब हम इसमें यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x। x के प्लेस पर हमारी ये वाली वैल्यू है, तो 2 × 1 माइनस x/1 प्लस x, और डिवाइड बाय 1 माइनस x²। 1 माइनस x के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू है, तो 1 माइनस x और
1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस, ये जो यहाँ पे होल स्क्वायर है ये अलग अलग हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पे अलग लगा लेंगे और 1 प्लस एक्स पे अलग, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू हमारा टेन इनवर्स एक्स साइड में चल रहा है। अब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख लेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय, ये जो हमने अलग अलग किया इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया है, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है, ये सबसे नीचे वाली वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी 1 प्लस एक्स के। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा, ये टेन इनवर्स सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, डिवाइड में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स, और ये जो मल्टीप्लाई है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगी, तो ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे टेन इनवर्स के कंपैरिजन करेंगे तो टेन इनवर्स हट जाएगा, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू एक्स के हो जाएगी, ये हमारा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये a प्लस बी का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू में हमारा x, क्योंकि टेन इनवर्स के कंपैरिजन में हमारा ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ से हम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स फॉर्मूला हो गया a माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि आपका हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको हम यहाँ पे 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4x इज इक्वल टू एक्स, 2 से हमारा 4 भी कैंसिल हम कर देंगे, 2 2 जा 4, ये हमारा फाइनली बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और यही हमारा आंसर है। इसी से हम x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा और इसका क्या फंडा है ये भी इसमें हमें समझना है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा आपका π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी LH को सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको सोल्व करके आंसर लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। LHS हमें दी गई है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हमारी LHS है। तो सबसे पहले इसका जो हमारा फंडा है वो जान लो आप। जब भी आपको अंडर रूट में 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स आपको दिख जाए तब हमें हमेशा x को लेट करना है cos 2 थीटा। क्या लेट करना है? cos 2 थीटा आपको लेट करना है। अच्छा, अगर आपने x को cos 2 थीटा लेट किया
तो ये कोस जो है इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स के। 2 थीटा की वैल्यू हमारी कोस इनवर्स एक्स हो गई, सो थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये तो हमने इसमें लेट करना है। अब दूसरी बात, ये जो हमने cos 2 थीटा क्यों लेट किया है, यहाँ पे जब भी हमारा अंडर रूट में 1 + x 1 - x आएगा तो इस 1 को हटाने के लिए हमने cos 2 थीटा लेट किया। क्यों लेट किया भाई, क्योंकि cos 2 थीटा के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं और वो दोनों आपको याद होने चाहिए। अगर आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूले जानने होंगे। चलिए करते हैं। cos 2 थीटा का जो है फॉर्मूला होता है हमारा cos 2 थीटा = हम लिखते हैं पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इसी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। चलिए रखते हैं क्वेश्चन में। tan इनवर्स अंडर रूट, भाई x के प्लेस पर क्या रखना है, cos 2 थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा, फिर आपका क्या है, माइनस का साइन है, माइनस अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 + cos 2 थीटा, और यहां पे प्लस अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा। अब बात आती है कि हमें cos 2 थीटा में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहां पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है भाई, 1 को हटाना है, इसी के लिए तो हमने cos 2 थीटा को माना है। तो 1 को हटाने के लिए क्या करना है, देखिए ये 1 प्लस है, जब भी हमारा 1 प्लस में cos 2 थीटा होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ 1 माइनस का है और माइनस से 1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे tan इनवर्स अंडर रूट 1 + cos 2 थीटा है, तो 1 प्लस, और cos 2 थीटा की प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इसकी। उसके बाद माइनस, अब भाई जब हमारा माइनस में होगा 1 - cos 2 थीटा, तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 - cos 2 थीटा के प्लेस पर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब हमारा ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 ये यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमने किस लिए माना है, सिर्फ 1 को हटाने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा अंडर रूट सोल्व नहीं होगा हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इससे हमें अंडर रूट को हटा देना है। अपॉन सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 + cos 2 थीटा के प्लेस पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऐसे इधर अंडर रूट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे, tan इनवर्स, और ये हमारा 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, +1 - 1 क्या बचा भाई इसमें, ये हमारा बचा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे ही आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट को जब ओपन करोगे, मैं आपको साइड में करके दिखाता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, 1 और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1 जो है इसके अंदर जाएगा, -1 और माइनस +2 sin स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा क्या बचेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसके जैसे ही सेम टू सेम नीचे रखा हुआ है, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा अंडर रूट में। ऐसे ही ये हमारा क्या था, प्लस था नीचे, प्लस अंडर रूट में यहां पे भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, tan इनवर्स आपका यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है और cos स्क्वायर थीटा है, 2 तो हमारा अंडर रूट में रहेगा जाएगा और स्क्वायर से ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये हमारा cos थीटा हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 ये हमारा sin थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय ये हमारा अंडर रूट 2 cos थीटा हो जाएगा और ये प्लस अंडर रूट 2 sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखिए ये जो हमारा अंडर रूट 2 है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इस अंडर रूट 2 को हम कॉमन ले लेंगे, हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा cos थीटा और माइनस sin थीटा, डिवाइड बाय सिमिलरली नीचे की तरफ से भी हमने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 2 में हमारा cos थीटा और प्लस sin थीटा। उसके बाद रूट 2 से रूट 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये tan इनवर्स ये जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया है
इसमें से हम क्या करेंगे, कोस थीटा को कॉमन लेंगे बाहर, ऊपर से भी, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। जब हमने यहाँ कोस थीटा को कॉमन लिया भाई, तो यहाँ पे हमारा कोस थीटा तो बाहर आ गया, 1 बचा, और माइनस कोस थीटा यहाँ पे नहीं था तो उसके अपोन में चला जाएगा, तो ये हमारा माइनस साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा। ऐसे ही नीचे की तरफ से भी कोस थीटा आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी हमारा 1 प्लस टेन थीटा बन जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा आप कैंसिल कर दीजिएगा, कोस थीटा से कोस थीटा हमने कैंसिल किया, ये हमारा हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब आपको पता है भाई फॉर्मूला, ये जो 1 है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो 1 होता है हमारा, ये tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं इसके प्लेस पर इसको रख सकता हूं 1 को, तो मैं यहां पे लिखूंगा tan इनवर्स 1 को लिखूंगा मैं tan पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा, जो हमारी टर्म बन के आई है, ये इस टर्म को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला होता है हमारा tan a माइनस बी का, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा tan a माइनस बी tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a और tan b। तो यहाँ पे tan a के प्लेस पर क्या है, tan a के प्लेस पर है यहाँ पे पाई बाई 4, और tan b के प्लेस पर क्या है, tan थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले को अगर बंद करता हूं तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में ही तो आएगा हमारा। तो हमारा tan इनवर्स ये हो जाएगा tan, और a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 और माइनस b की वैल्यू यहाँ पे tan b है, और यहाँ पे क्या है tan थीटा, तो माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब हमने लेट किया था यहाँ पे, देखिए क्या लेट किया था भाई, x को 2 थीटा लेट किया था, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/2 कोस इनवर्स x थी। तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x, और यही मेरी क्या थी, RHS, और ये आपका सिद्ध हो गया है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या थी, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होना याद चाहिए, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए फिर उसी जो उसके साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान और इजी सा है, अगर आपको इसमें इसकी ट्रिक समझ गए होंगे। क्या ट्रिक है इसकी, देखिए हम यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है कि भाई tan इनवर्स अंडर रूट एक्स जो है ना, वो इक्वल टू है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो क्या ट्रिक है, हम यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS है हमारी tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब हमें पता भाई एक फॉर्मूला याद करो क्या था, tan इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला था, 2 tan इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हम कोस की टर्म में लिखते हैं तो वो बनता है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, तो बस हमारा यहाँ पे किसी तरीके से 2 बन जाए, और अगर 2 बन जाता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो 2 बनाने के लिए हमने क्या किया भाई, किसी भी नंबर में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर मैंने लिखा इसको 1/2 इन 2 में 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब आपको ये तो फॉर्मूले जैसा दिखाई देने लगा। अब जब फॉर्मूले जैसा दिखाई देने लगा तो क्यों ना इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें। 1/2 इन 2 में 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था भाई, ये था कोस इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ध्यान देना है एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स के प्लेस पर है अंडर रूट एक्स, तो ये आपका अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट एक्स का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2 कोस इनवर्स और 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, एक्स, और इधर भी 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक्स होता है।
और ये तो मुझे कुछ मेरी RHS जैसा ही दिखाई देने लगा है, तो यही मेरा आंसर हो गया और मैंने ये प्रूव कर दिया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन 6। अब वैसे तो कुछ बच्चों के देखते समझ में आ गया यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोस से कोस हटा दे 13 पाई बाई अपॉन 6 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया एग्जाम में तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा कोस इनवर्स एक्स होता है, अगर हमारा कोस इनवर्स एक्स है, मान लो या थीटा कुछ भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई के बिटवीन होती है। ये इसकी कोस इनवर्स एक्स की रेंज है, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा हमारा 0 से पाई के बिटवीन ही आएगा, 0 से कम नहीं हो सकता और पाई से इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती है। तो अब हम इसको हम चेंज करना पड़ेगा हमें, ये जो 13 पाई वाई अपॉन 6 है इसको हमें 0 से पाई की रेंज में लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे देखें यहाँ पे, ये हमारा कोस इनवर्स है तो मैं इसको क्या लिखूंगा कोस, और 13 पाई बाई 6 को कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि हमारा वैल्यू भी आ जाए और इसको वैल्यू भी चेंज ना हो। तो मैं 13 पाई बाई 6 को क्या लिख सकता हूं भाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए 2 पाई 6 2 12 1 13, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब ये क्या बना भाई, ये बना है हमारा, अगर हम इसको नॉर्मल वैल्यू में देखें तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई 360 कोस 360 प्लस थीटा। अब ये कोस 360 प्लस थीटा होता क्या है, कोस 360 प्लस थीटा इजकल टू हमारा होता है कोस थीटा। क्योंकि अगर 360 प्लस थीटा है तो यहां से पूरा एक राउंड 360 में पूरा हो चुका है, प्लस में थीटा इसके ऊपर, यानी कि पाई बाई 6 30 डिग्री है, तो ये हमारा फिर से पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और पहले क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या रहती है, प्लस ही रहती है, क्योंकि पहले में तो सारे के सारे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सब प्लस के रहते हैं। तो अब मैं इसको लिखूंगा कोस इनवर्स कोस 360 प्लस थीटा क्या था कोस थीटा, भाई 2 पाई भी तो हमारा 360 है ना, तो इस थीटा के प्लेस पर क्या है पाई बाई 6 है, तो इसको मैं लिखूंगा कोस पाई अपॉन 6। अब यहां से मेरा कोस से कोस चला जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 6, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, उम्मीद है समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी इसके पीछे का आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने ऐसा किया। तो इसलिए अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि तुम्हारे सभी दोस्तों तक ये पहुंच जाए और वो भी इससे अपना सोल्व कर सके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन इनवर्स 77 अपॉन 36। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दो तरीके ऐसे करने के लिए, या तो आप साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दो, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इससे करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और इसका दूसरा तरीका है करने का आपका ये कि ये जो साइन की वैल्यू है इसको आप 10 में चेंज कर लो और इस वैल्यू को भी आप 10 में चेंज कर लो। कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे आपका साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 है तो इसका मीन्स क्या हुआ, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 है ये, तो हमें पता भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 8 है, लंब आपका 8 है और कर्ण कितना है 17। तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, नीचे वाली पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप लगाओगे यहाँ पे तो नीचे वाली लाइन क्या है आधार है, और आधार बराबर क्या होता है कर्ण का लंब, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। 17 का होता है 289 और 8 का होता है 64। माइनस कर दो भाई, 9 में से 4 गए 5, 8 में 6 गए 2 और 2 का 2, 225 रूट में आ गया और 225 आपका 15 का होता है, तो ये वैल्यू आपकी 15 हो गई। तो tan इनवर्स बराबर क्या होता है भाई, tan इनवर्स बराबर होता है आपका लंब बटे आधा, 8/15, ये आपका 8/15 हो गया tan इनवर्स की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे आप साइन इनवर्स 3/5 है, इसको भी इसी तरीके से चेंज कर लोगे। अगर आपको साइन इनवर्स 3/5 को चेंज करना है तो ये देखिए आप, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, 5 5 25 और 3 3 9 और 25 में से 9 गए क्या बचा 16 और 16 का कितना होता है 4। तो नीचे वाली लाइन कितनी हो गई 4, तो ये आपका tan इनवर्स 3/4। तो हमने साइन को भी 10 में चेंज कर लिया और इसको भी हमने 10 में चेंज कर लिया। इससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा ना आसान हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, कौन सा tan इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। क्या था भाई फॉर्मूला, ये था हमारा tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB।
टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स का फॉर्मूला है ये, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। ए के प्लेस पर क्या है हमारी वैल्यू 8/15 है और बी के प्लेस पर क्या है 3/4 है। तो चलिए वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। टेन इनवर्स ए के प्लेस पर 8/15 प्लस बी के प्लेस पर कितना है 3/4 अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी 8/15 और इनटू में बी की वैल्यू कितनी है 3/4। इसको हम सोल्व करेंगे। टेन इनवर्स 15 और 4 का एलसीएम लेंगे जो कि आपका 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60, 8 4 जा 32 प्लस 4 15 जा 60 तो 15 3 जा 45 डिवाइड बाय यहाँ पे 1 माइनस 8 3 जा 4 से 8 को कैंसिल भी कर सकते हो आप और नहीं करो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 3 जा 24 और 15 4 जा 60। हमने इसलिए कट नहीं किया कि इससे कैंसिल ही हो जाएगा बाद में जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। उसे ऐसे नहीं कर सकते, एलसीएम लेने के बाद ही कैंसिल करेंगे। तो ये हमारा टेन इनवर्स ऐड करेंगे 32 और 45 जो कि आपका 77 हो जाएगा डिवाइड बाय 60 और उसके अपॉन में 60 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 60 माइनस 24 डिवाइड बाय 60। यहाँ पे हमारा 60 से 60 कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स इज इक्वल टू कितना बचा 77 और डिवाइड बाय 60 में से 24 को माइनस कर देंगे आपका 36 आ जाएगा और यही तो हमें प्रूव करना था। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए अगर आपने इसको टेन इनवर्स में चेंज किया है साइन इनवर्स से तो इससे आपका क्वेश्चन जो है काफी इजी हो गया है। और अगर आप साइन इनवर्स ए बी का फॉर्मूला लगाते तो ये काफी अंडर रूट बनता, फिर से जो आंसर आता फिर से उसको चेंज करते तो काफी लेंथी हो जाता। तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले साइन को टेन इनवर्स में चेंज कर लीजिए और उसी के बाद उसको सोल्व करिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 दिया गया है। इसे हमें सोल्व करना है और सोल्व करके x की वैल्यू को बताना है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्मूला, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का, जो कि आपका होता है टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। ये फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई करेंगे और इसे अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। a के प्लेस पर हमें क्या है, पहले हमें ये भी ध्यान रखना है a के प्लेस पर हमारा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और ये जो हमारा है ये वाली हमारी b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स a के प्लेस पर क्या है भाई x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे पुट करना है फॉर्मूले में x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, फिर क्या है प्लस का साइन है बीच में, फिर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अच्छे से करना है, ध्यान से, इसको गलती नहीं होनी चाहिए। फिर 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और इनटू में क्या है भाई b और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे x प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 2 और इज इक्वल टू में क्या है π/4। ये जो टेन इनवर्स है ना ये तो इस तरफ आके टेन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। पहले x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, फिर प्लस का साइन है प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, फिर इसका अपॉन, इसके अपॉन में क्या होगा, जो मेन वाला अपॉन है थोड़ा बड़ा बनाया तो उसको यहाँ से हम x माइनस 2 x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये हमारा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस ये देखिए x माइनस 1 x प्लस 1 बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हमारा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में यही आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और इधर ये जो टेन इनवर्स है ये इक्वल टू से इधर आकर 10 बन जाएगा, 10 π/4। यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 x प्लस 2 से x माइनस 2 x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो बची हुई वैल्यू है इसको हम सोल्व करेंगे केयरफुली।
सोल्व करेंगे x माइनस वन की x प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x है ये x है, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी x की मल्टीप्लाई 2 से भी करना है जो कि हमारा 2x हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई x से करनी है तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस वन की 2 से करना है माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस का साइन है बीच में, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x, फिर 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय, यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे नीचे वाली टर्म को, एक्स स्क्वायर और 2 2 जा कितना होता है 4 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और भाई ये माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी 1। यहाँ पे जो कुछ कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, ये हमारा 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू हुआ हमारा माइनस 3, माइनस 3 की 1 से करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस माइनस 4 जाए इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4 3 1 बच जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/√2, और ये हमारा x का आंसर हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू है। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, ये हमारा tan इनवर्स है, यहां से हम कॉमन लेंगे कितना a cos x, कितना कॉमन लेंगे a cos x, जब हम a cos x कॉमन लेंगे इसमें से तो ये हमारा यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे b अपॉन a और साइन अपॉन कोस tan x हो जाएगा। डिवाइड बाय, यहां से हम कॉमन लेंगे नीचे से b cos x, जब हम यहां से b cos x कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस a अपॉन b tan x। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, b cos x प्लस a sin x, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हम नॉर्मल रूप में लिखना है इसके, तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स, जब भी आपका कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा तो आपको ये वाले पे ध्यान देना है, ये क्या है b cos x है, तो मुझे क्या करना है, इसका जो अंश है और हर है दोनों को b cos x से भाग देना है, अंश और हर में b cos x से भाग देना है, तो ये हमारा हो जाएगा a cos x माइनस b sin x डिवाइड बाय b cos x, और यहां भी डिवाइड बाय b cos x अपॉन b cos x डिवाइड बाय b cos x, और यहाँ पे हमारा प्लस a sin x डिवाइड बाय b cos x, हमने अंश और हर को b cos x से भाग कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया वो भी आपको मैं भी बताऊंगा। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, और अगर हमें tan माइनस का फॉर्मूला बनाना है तो अगर माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है जहां पे प्लस है वहां पे हम माइनस कर देंगे, और जहां माइनस है वहां पे हम प्लस, ये हमारा tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाने के लिए हमने कुछ ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में 1 होता है ना, तो हमने इसको इससे इसलिए डिवाइड किया जिससे कि यहाँ पे 1 बन जाए, तो ये हमारा tan इनवर्स a cos x और b cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये हमारा a अपॉन b हो गया, माइनस b से b कैंसिल, और साइन अपॉन क्या होता है tan x, डिवाइड बाय b cos x से b cos x हो गया, ये हमारा कितना हुआ a प्लस a अपॉन b इंटू साइन अपॉन कोस कितना हो गया tan x। देखिए अगर आप अब इसको क्वेश्चन को यहाँ पे इससे मैच करते हो तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, 1
प्लस ये ए की वैल्यू है और ये इंटू में बी की वैल्यू है। तो मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा बंद फॉर्मूला है इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो यही तो आएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स, देखो ए की वैल्यू है ए अपॉन बी, तो टेन इनवर्स ए अपॉन बी, फिर माइनस का साइन, फिर टेन इनवर्स और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे टेन एक्स है, तो टेन इनवर्स टेन एक्स। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन बी और टेन से टेन हट जाएगा माइनस एक्स, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी और यही हमारा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना वीडियो रोककर। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर जो है पाई होगा। हमें यहाँ पे इसको सोल्व करके और इसको प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी एलएचएस लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। पहले क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे क्वेश्चन को 10 में चेंज कर लेते हैं। 10 में चेंज हम कैसे करेंगे, देखिए साइन इनवर्स 12/13 है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि साइन इनवर्स 12/13 है, तो आपको पता है ना साइन इजकल टू क्या होता है भाई, साइन इजकल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13। यहाँ से अगर हम आधार निकालें तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग 12 का वर्ग। 13 का वर्ग और 12 का वर्ग 159 माइनस 144 जो कि आपका 25 हो जाएगा, और 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो अगर हम साइन इनवर्स 12/13 को टेन इनवर्स में ले जाएंगे तो ये हमारा टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा 12/5 लंब बटे आधार। ऐसे ही हम कोस इनवर्स को भी बदल लेंगे टेन इनवर्स में, तो ये हमारा कोस इनवर्स को जब हम टेन इनवर्स में बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इधर साइड में कोस इनवर्स 4/5 है। भाई कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका मीन्स आधार कितना हो गया, ये आधार है और नीचे वाला कर्ण है, आधार 4 और कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। तो लंब बराबर क्या होगा 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, भाई कर्ण का वर्ग माइनस आधार 25 माइनस 16 हो गया 9 और 9 में से गया 3, तो इसका हो जाएगा 3। तो ये भी हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 लंब बटे आधार प्लस टेन इनवर्स 63/16, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे आप दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। पहला आपका थोड़ा लेंथी होगा और दूसरा तरीका बहुत ही आसान। बट जो आपका सेकंड मेथड है उसके लिए आपको फॉर्मूला एक लर्न होना चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला हमारा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है ना तो इस फॉर्मूले की हेल्प से तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, एक्स की वैल्यू हमारी है 12/5, ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू 12/5 प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू 3/4 और प्लस टेन इनवर्स जेड की वैल्यू हमारी 63/16। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दी और फिर माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 12/5 इंटू 3/4 और इंटू 63/16 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स कितना है 12/5 और वाई हमारा 3/4, फिर माइनस वाई जेड, फिर क्या है हमारा वाई जेड है, तो वाई की वैल्यू कितनी है 3/4 और गुना 63/16, फिर ऐसे ही माइनस जेड एक्स, जेड कितना है हमारा 63/16 और एक्स हमारा है 12/5। ये सब वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दी। पुट करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। टेन इनवर्स यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 320। भाई 5, 4 और 16 का एलसीएम लोगे तो आप साइड में लेके देख सकते हो,
ये हमारा 320 एलसीएम आ जाएगा। अब हम देखते हैं अभी 5 से कितने टाइम कैंसिल होगा ये 320। तो हमारा यहाँ पे 320 आया तो 16 इंटू 4 64 टाइम होगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 12 इंटू 64 प्लस 4 से 65 या 80 टाइम, तो 3 इंटू 80 कर लेंगे हम, और प्लस 16 से 20 टाइम, तो 63 इंटू 20 कर देंगे। इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 3 जा 63 36, और 36 की 63 से मल्टीप्लाई 36 इंटू 63, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10 इंटू 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21, 8 6 2 2 2 2 6 8, ये हमारा माइनस 2 2 6 8। ये हमने मल्टीप्लाई की है किसकी, 12 की 3 को 36, क्योंकि एलसीएम तो सबका सेम ही आ गया। फिर डिवाइड बाय, यहां से 1 माइनस कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9/5 हो जाएगा। और यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 डिवाइड बाय 16 4 जा 64। ऐसे इसको हम सोल्व करेंगे। ये हमारा कैंसिल हो सकता है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इसके बाद और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 डिवाइड बाय 5 4 जा 20। इसको सोल्व करने के बाद हम लोग एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। अब इसको सोल्व करने के बाद हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 12 की और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इनवर्स 12 की और 64 की, 12 4 जा 48 48, 4 हासिल 12 6 72 और 4 76। ऐसे ही यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 की 3 से, जो कि हमारा 240 आ जाएगा, और यहाँ पे 63 की 20 से, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 1260 माइनस 2268 डिवाइड बाय 320, और यहाँ पे 1 माइनस 9/5 माइनस 189/64 और माइनस 189 डिवाइड बाय 20। ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐड करेंगे 10 इनवर्स, जब हम इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर 6 और 4 10 और 6 16, और यहाँ पे हमारा 2 और 2 कितना 4 और 7 11 और 1 12 और 1 1 कितना 2 2 2 6 8 माइनस 2 2 6 8 डिवाइड बाय 320 और डिवाइड बाय जो भी हमारा ये बचा हुआ 1 माइनस 9/5 माइनस 189 डिवाइड बाय 64 माइनस 189 डिवाइड बाय 20। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2268 में से 2268 जाएगा तो ये 10 इनवर्स, और ऊपर जो है जीरो की वैल्यू आ जाएगी, और जीरो के अपोन में अगर हमारा कुछ भी होता है तो वो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और 10 इनवर्स में जो जीरो होती है वो 10 पाई की वैल्यू हो जाती है। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, और यही हमें प्रूव करना था। काफी इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपको अगर अच्छे से कर लिया आपने तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा एग्जाम में। और ये फॉर्मूला आपको याद करना है, काफी इजी फॉर्मूला है, इसको आसानी से आप याद कर सकते। 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे 2x है तो ये इसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोस थीटा है तो मैं जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। ऐसे ही अपूर्ण में साइन एक्स है तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा बाय 2, क्योंकि जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका हाफ एंगल इधर बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वैल्यू हमारी थीटा की हाफ हो जाएगी, थीटा बाय 2 और इंटू कोस थीटा बाय 2। 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिवाइड बाय 2 साइन थीटा बाय 2
और इनटू कोस थीटा बाई टू। यहाँ से हमारा 1 आएगा, 1 माइनस करेंगे तो 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बनेगा ये tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। यहाँ से स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा पूरा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा tan इनवर्स, देखिए स्क्वायर से साइन कैंसिल हुआ तो अभी एक साइन पाई बाई टू साइन थीटा बाई टू हमारा बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई टू। यहाँ से tan इनवर्स से tan चला जाएगा, क्या बचेगा, खाली थीटा बाई टू बचेगा। और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स a और tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, a प्लस बी, a के प्लेस पर क्या है, x है, और b के प्लेस पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डिवाइड बाय 1 माइनस a इंटू बी। a क्या है, x है, और b के प्लेस पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये x माइनस एक्स क्यूब और प्लस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय, यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x और x की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा tan इनवर्स 2x और प्लस x इजिकल टू कितना होगा, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा सिद्ध हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है, नॉर्मली आप इसको कर सकते हो। tan इनवर्स, ये देखिए ये cos x है यहाँ पे, तो cos x का cos 2x इजकल टू क्या होता है भाई, cos 2x इजकल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमारा cos x है, जब यहाँ पे एंगल डबल होता है तो इधर आके एंगल हाफ हो जाता है। तो सिमिलरली अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या है, 2x है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाय 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, तो मैं यहाँ पे 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसी आइडेंटिटी का यूज करके हमने यहाँ पे लिखा, और माइनस साइन एक्स को मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। ये हमारा साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x इंटू कोस एक्स, यानी कि जो भी हमारा एंगल होता है वो उस पे हाफ हो जाता है यहाँ पे आके, तो यहाँ पे हमारा x था तो इसका हाफ x बाई 2 हमारा हो गया। अब हम tan इनवर्स ऊपर की तरफ आइडेंटिटी लगाएंगे, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ऐसे ही हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे जब यूज करेंगे तो इसको भी एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, सिमिलरली कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो नीचे भी एक फॉर्मूला आपका बन गया है, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा a स्क्वायर है, ये हमारा b स्क्वायर है, और ये 2ab की फॉर्म बन गई, जो कि क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसको भी इसी तरीके से फॉर्म कर सकता हूं, नीचे को मैं लिखूंगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो cos x बाई 2 और sin x बाई 2 है, इस पूरे से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 डिवाइड बाय cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स अंश तथा हर में cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे अंश को, तो इससे कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, और sin अपॉन cos क्या होता है, tan x बाई 2। सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू भी हमारी ऐसी हो जाएगी, cos से cos कैंसिल 1 और प्लस 1 इंटू tan x बाई 2। ये अगर हम देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स का। हेलो, आ लिया बस 10 मिनट आ लिया, 10 मिनट हम बस। आ लिया तो पत्ता ही बंद नहीं हुआ। वन जो है ये हमारी वन जो है ये वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 की, और tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4 और इंटू tan x बाई 2। ये हमारा टोटली फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स tan a माइनस b का, जिसको हम पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 लिखेंगे। अब यहाँ से tan चला जाएगा, ये हमारा पाई अपॉन 4 माइनस x बाई 2 लिखेंगे, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये इसका सरलतम रूप हो गया। इसी के साथ आपका कंप्लीट टेस्ट जो है कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।